क्या भारत और पाकिस्तान के बीच पानी ही अगला युद्ध बन सकता है? साल 1960 में बनी सिंधु जल संधि को आज दुनिया की सबसे कामयाब जल संधियों में से एक माना जाता है। लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से पाकिस्तान लगातार भारत पर आरोप लगा रहा है कि भारत उसे उसके हिस्से का पानी नहीं दे रहा। वहीं भारत का दावा है कि वो संधि के तहत सभी नियमों का पालन कर रहा है। पर हाल ही में जब भारत ने किशनगंगा और रटल पनबिजली परियोजनाओं पर काम तेज किया, तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब सवाल यह है कि क्या यह विवाद सिर्फ कूटनीतिक लड़ाई है या इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति छुपी है? क्या आने वाले समय में पानी ही युद्ध का कारण बन सकता है? क्या पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठन फिर से भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं? हाल ही में खुफिया रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिनमें कहा गया है कि पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी संगठन दोबारा सक्रिय हो रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा जैसे संगठन सीमा के पास कैंप चला रहे हैं और भारत में घुसपैठ की तैयारी में हैं। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने एलओसी पर हाई अलर्ट जारी कर दिया है। सवाल उठता है, क्या पाकिस्तान सरकार इन गतिविधियों को रोकने में असमर्थ है या फिर कहीं न कहीं इन्हें समर्थन मिल रहा है? भारत पहले ही दुनिया को बता चुका है कि वो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। तो क्या आने वाले दिनों में भारत कोई बड़ा कदम उठाने वाला है? और क्या इससे दोनों देशों के बीच टकराव और बढ़ेगा? क्या भारत और पाकिस्तान के बीच एक और युद्ध की संभावना बन रही है? बीते कुछ महीनों में दोनों देशों के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। पानी का विवाद, आतंकवाद, सीमा पर गोलीबारी और कूटनीतिक बयानबाजी, ये सब संकेत दे रहे हैं कि माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। कुछ सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि हालात धीरे धीरे 1971 के जैसे बनते जा रहे हैं, जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। हाल ही में पाकिस्तान ने अपनी सेना को हाई अलर्ट पर रखा है और भारत ने भी सीमाओं पर तैनाती बढ़ा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या एक और युद्ध होने वाला है या फिर यह सब सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है? एक छोटी सी चिंगारी भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है। दुनिया की निगाहें अब दक्षिण एशिया पर टिकी हुई हैं। क्या अब भारत सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि पहल करेगा? पिछले कुछ सालों में भारत की रणनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। चाहे वो उरी हमले के बाद की सर्जिकल स्ट्राइक हो या पुलवामा के बाद की एयर स्ट्राइक, भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। आज की भारतीय सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर कोई देश आतंकवाद को शह देता है तो उसका खामियाजा भुगतना होगा। सूत्रों की माने तो अब भारत सिर्फ रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि एक्टिव डिफेंस की नीति अपनाएगा। इसका मतलब, पहले खतरे को पहचानो, फिर उसे खत्म करो। तो क्या आने वाले वक्त में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर और हमले हो सकते हैं? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर पूरे दक्षिण एशिया पर पड़ेगा। भारत अब नया संदेश दे रहा है, शांति चाहिए, लेकिन कमजोरी नहीं। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर तनाव कोई नया मुद्दा नहीं है। 1960 की सिंधु जल संधि, जिसे विश्व की सबसे सफल जल संधियों में से एक माना जाता है, अब सवालों के घेरे में है। पिछले कुछ वर्षों में पाकिस्तान ने बार बार भारत पर आरोप लगाया है कि भारत जानबूझकर सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर डैम बनाकर पानी रोक रहा है। वहीं भारत का कहना है कि वो सिर्फ संधि के दायरे में रहकर अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जो बताती हैं कि पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहा है, ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके। वहीं भारत के रणनीतिकारों का मानना है कि अब समय आ गया है कि भारत भी इस जल संधि पर दोबारा विचार करे, क्योंकि पाकिस्तान ने बार बार आतंकवाद और घुसपैठ के जरिए भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है। अब सवाल यह है, क्या आने वाले दिनों में पानी एक नया युद्ध का कारण बन सकता है? क्या पाकिस्तान इस प्राकृतिक संसाधन को रणनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा, या भारत कूटनीति से इस तनाव को हल करेगा? दोनों देशों की भविष्य की राजनीति इसी जल युद्ध की दिशा तय करेगी। आपका क्या मानना है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।